हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DKV फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो अभी BT में एग्जामिनेशन हुआ है उसके एक और पेपर के साथ, और वो पेपर है सोशल फार्मेसी का। और ये सोशल फार्मेसी के पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 3 पार्ट में आपके क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए, जहाँ पे आपको पार्ट ए में अगर आप देखें तो डिस्कस वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, यानी आपको हेल्थ के डायमेंशन और डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताना है। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और जो इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ द ड्रग एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट। इसके बारे में आपको बताना है ड्रग का मिसयूज जो है वो क्या है, उसका क्या सोशल पे इम्पैक्ट है, उसके बारे में आपको कुछ बताना था। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या रोल है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन में क्या रोल है, और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको बताना था। सेक्शन बी में भी इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट के बारे में है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में है, सार्स के बारे में, स्टैंड फॉर फूड पॉइजनिंग के बारे में, वैक्सीन के बारे में, फाइलेरिया के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, डाइटरी सप्लीमेंट एंड फार्माको इकोनॉमिक्स। हम जो बात करेंगे पार्ट सी का, पार्ट सी में क्या करना है आपको, जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन से बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको एग्जिट एग्जाम देना है अपने फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो एग्जिट एग्जामिनेशन में आपके एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए एमसीक्यूज पे मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको जो एमसीक्यूज आए हैं वो आप चेक करें कि आपके सही है या नहीं, और अगर हैं तो उसका करेक्ट आंसर भी आपको आना चाहिए। तो इस एमसीक्यूज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉस्किटो रिपेलेंट दैट इज यूज इन द होम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाइल एंड लिक्विड, यानी जो मॉस्किटो रिपेलेंट हम लोग यूज करते हैं क्वाइल और लिक्विड के फॉर्म में, वो क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी करेक्ट है, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि जो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं इसमें पायरिथ्रम होता है, और ये पायरिथ्रम जो होता है इंसेक्टिसाइड्स होता है। क्वेश्चन सेकंड जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑन नॉइज पॉल्यूशन, यानी नॉइज पॉल्यूशन जो आपका, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो नॉइज से हाइपरटेंशन भी होता है, हियरिंग लॉस भी होता है, हमको स्ट्रेस भी आएगा, हेडेक भी आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड सिस्टम में, ऑप्शन ए। फोर्थ का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए होगा IUD, दैट इज अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये हम लोग प्रेगनेंसी रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्वेश्चन फी आपका फिफ्थ, नाइट ब्लाइंडनेस है, सबको पता होगा विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी ए की डिफिशियंसी से आई की प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहलिक बिवरेज। तो अल्कोहल में क्या होगा, ये आप सब लोग बड़े ही आसानी से आप लोग इसका आंसर देख लेंगे, इथाइल अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, तो आपको सबको पता है कि अगर आप गंदा पानी या पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे उसका ऑप्शन आपको मिल रहा है डायरिया, और ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन सी दैट इज अ डायरिया। अब आ गया क्वेश्चन जो 7 के बाद 8वां क्वेश्चन है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आपको सिर्फ लिखना था ADEK, ये जो 4 है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं दैट इज अ BNC। तो आपको फैट सॉल्युबल है तो इसलिए ADEK के बारे में आपको लिखना है, सिर्फ नाम आपको मेंशन करना है। 9th है, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी विटामिन बी, और इसमें भी विटामिन B1 जिसको हम लोग थियामीन कहते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक। ट्यूबरकुलोसिस TB कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, किस बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इसका ऑप्शन होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपका ऑप्शन होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PHC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका बड़ा सा आंसर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसका ऑप्शन होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
व्हाट इज द फीमेल स्टरलाइजेशन? फीमेल स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो देखें, फीमेल स्टरलाइजेशन में हम लोग एक काम करते हैं, ट्यूब लाइगेशन। आप ये भी लिख सकते हैं ट्यूब लाइगेशन, या फिर लिख सकते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, इन दोनों सिस्टम में ट्यूब लाइगेशन में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को टाई करते हैं यानी बांधते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में उसको कट कर देते हैं। इन दोनों से हम लोग फीमेल को स्टेरलाइज कर देते हैं यानी प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ये भी एक प्रेगनेंसी रोकने का तरीका है। तो ट्यूब लाइगेशन लिखे होंगे तो भी करेक्ट है, ट्यूबेक्टोमी लिखे होंगे तो भी करेक्ट है, और दोनों लिखेंगे तो भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इम्यूनाइजेशन? तो आपको पता है डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ये जो आपके हैं इसका ऑप्शन होगा एडवर्ड जेनर। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, दैट इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चन, आपको बस एक सेंटेंस में लिखना है, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। यहां पे डेमोग्राफी में ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज अ डेमोग्राफी। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व इन, ये सबको बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स दिवस मनाते हैं। इबोला कैन बी क्योर्ड, तो एक बीमारी इबोला जो कि वायरल है, वायरल डिजीज, और इबोला वायरस से होता है, ये इबोला वायरस से होता है। और ये पूछ रहा है कैन बी क्योर्ड, ये प्रिवेंट तो किया जा सकता है, इसको प्रिवेंशन किया गया, वैक्सीनेशन कर, लेकिन अभी क्योर्ड नहीं है। तो दिस कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन प्रिवेंटेड है, इसको हम लोग रोक सकते हैं, और ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सारस का फुल फॉर्म ऊपर भी पूछा था, यहां पे भी है आपका, सेक्शन बी में भी आपने देखा था। तो इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इसका ऑप्शन होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज अ सार्स का फुल फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज द निकोटीन नेचुरली ऑब्टेन? निकोटीन हम लोग को नेचुरली कहाँ मिलता है, टोबैको प्लांट से मिलता है। टोबैको प्लांट से हमको नेचुरली निकोटीन मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कॉल्ड? एंड इसका ऑप्शन होगा कोलेस्ट्रम। जो पहला मिल्क होता है मदर का उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चन है जिसको आप पिला सकते हैं। और ये आपका जो अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मार्किंग होगी, बाकी आपको लिखना था। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यही प्रैक्टिस करना, हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने से एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये एक वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।